नमस्कार साथियों। तो शुरू करते हैं हम रीड के वापस से वहीं से स्टार्ट करते हैं। तो हम टॉपिक पढ़ने जा रहे थे रेशियो। अब डेट भी आ चुकी है और किस प्रकार से हमें तैयारी करनी है उसके बारे में हम पहले से भी चर्चा कर चुके हैं। फिर हम बात करते हैं रेशियो। रेशियो में एक सिंगल टाइप पढ़ा था हमने, जब कोई A अनुपात B 1:2 हो, B अनुपात C 3:4 हो, तो A अनुपात B अनुपात C कैसे निकालेंगे। तो हमने ऐसी बात करी थी कि A B कितना है 1:2, B C कितना है 3:4। तो जब हम इनकी बात करें तो जब हम अनुपात बात बराबर करने की बात कर रहे थे, इस 2 और 3 को बराबर करना था। 2 और 3 का एलसीएम होता है 6। जब एलसीएम को 2 से डिवाइड करते हैं, 6 को 2 से डिवाइड करने पर हमें प्राप्त होता है 3, जो कि हम इससे गुणा कर देते हैं 3 से। और इस नीचे वाले को हम किससे गुणा कर देते हैं 2 से। तो ये पास वाला भी किससे गुणा हो जाएगा 2 से, और ये ऊपर वाला किससे गुणा हो जाएगा 3 से। यानी कि ऊपर वाली जो पूरी लाइन है उसे किससे गुणा करना है 3 से, तो नीचे वाली पूरी लाइन को किससे गुणा करना है 2 से, ताकि 1 × 3 3 हो गया, 2 × 3 6 हो गया, और 3 × 4 या 4 × 2 कितना हो गया 8। ये हमारा जो बराबर वाला रेशो था वो है। नेक्स्ट हम बात करते हैं इसी प्रकार के सवाल की। तो अब टाइप थोड़ा चेंज करते हैं, तो हम पढ़ते हैं टाइप 2 का मतलब क्या है। टाइप 2 का सिंपली मीनिंग है जैसे कि A अनुपात B अनुपात C ऐसा लिखा है, A/2 लिखा है, B/3 लिखा है, C/4 लिखा है। तो अगर आपसे कोई पूछे कि A अनुपात B अनुपात C कितना है, तो सिंपली इनके जो नीचे वाली जो वैल्यू है वही अपना अनुपात है, 2 3 और 4। तो A का पार्ट कितना हो गया 2, B का पार्ट कितना हो गया 3 और C का पार्ट कितना हो गया 4। ये टाइप 2 था। टाइप 2 बिल्कुल आसान है। हम बात करें A B अनुपात C की, तो जो इनके नीचे वाला जो अनुपात होता है वही क्या रहता है, सेम रहता है। आगे बढ़ते हैं हम टाइप 3 पे बात करते हैं। टाइप 3 पे बात करते हैं हम, थोड़ा इसको ले लेते हैं। टाइप 3 की जब बात करते हैं तो टाइप 3 जनरली ऐसा होता है कि ऐसा लिखा होगा 2A बराबर 3B बराबर 2C, या ऐसा लिख सकते हैं हम 5C। अब हमें फाइंड आउट करना है A अनुपात B अनुपात C। यानी कि ऐसा दिया हुआ है कि 2A बराबर है किसके 3B और 5C के। तो ऐसा करने के लिए हमें जो A के गुणे में जो राशि लिखी हुई है, तो A के गुणे में क्या लिखा हुआ 2, हम इसे लिखेंगे 1/2। फिर यहाँ पे अनुपात का चिन्ह लगा देंगे। फिर B के गुणे में कितना है 3, यानी कि 1/3। और फिर C के गुणे में कितना है 5, तो 1/5। एक्चुअल में तो एलसीएम लेना होता है, तो जनरली जिसको एलसीएम नहीं लेना आता है उसके लिए मैं एक ट्रिक बताता हूँ। तो हमें इस 2 को छुपाना है, हमें इस 2 को छुपाना है। इस 2 के ऊपर वाला, इस 2 के ऊपर वाला कितना है 1, और बाकी सबके नीचे वाला, इस 1 को हम 3 से गुणा करते हुए इस 1 को 3 से गुणा करके 5 से गुणा करेंगे, यानी कि 1 × 3 कितना होगा 3, और तीनों पंजे कितना हो गया 15। अब जब इसकी बात करेंगे तो हम 3 को छुपाएंगे। तो 3 को छुपाएंगे तो 3 के ऊपर वाली संख्या कितनी 1। 2 को किससे गुणा करेंगे 1 से, और 1 को किससे गुणा करेंगे 5 से। तो 2 को 1 से गुणा करेंगे और 1 को किससे गुणा करेंगे 5 से। 2 एकम 2, और 1 को 5 से गुणा किया तो कितना हो गया 10। फिर हम बात करते हैं 5 की।
5 को छुपाएंगे तो इसके ऊपर वाला कितना है 1, और यहाँ दोनों नीचे वाले यानी कि 2 × 3 कितना हो गया 6, 6 और 1 का गुणा किया कितना आ गया। तो ये जो इनका सिंपल रेशो जो आया है वो आया है अपना 15:10:6। चलिए एक और ट्राई करते हैं सेक्शन। मान लीजिए 2a बराबर 5b और 4c। जब अनुपात निकालेंगे तो 1/2 1/5 और 1/4 या 1/, या 1/, कुछ भी कह सकते हैं। जब 2 को छुपाएंगे तो 2 के ऊपर वाला कितना 1 को किससे गुणा करेंगे 5 से, 1 को 5 से गुणा करने पर 5 आया और फिर 4 से गुणा करेंगे तो कितना आएगा 20। फिर अनुपात लगाएंगे, फिर 5 को छुपाएंगे तो 2 को 1 से गुणा करेंगे, 2 को 1 से गुणा करते हुए 4 से गुणा करेंगे, 2 को 1 से गुणा करते हुए 4 से, 2 एकम 2 और 2 को 4 से गुणा किया कितना आ गया 8। फिर हम 4 का रेशो लेंगे तो हम 4 के ऊपर वाला 1 और 2 और 5 को गुणा करेंगे, 2 और 5 का गुणा कितना हुआ 10, 10 को 1 से गुणा किया तो कितना आ गया 10। तो अब ये जो रेशो है फिर से कट रहा है, किसकी टेबल से कट रहा है 2 की टेबल से, हमने इसको 2 की टेबल से काटा तो यहाँ आ गया 10, यहाँ आ गया 4 और यहाँ कितना आ गया 5। ये अपना आंसर आ गया। आगे बढ़ते, ऐसा हो तो 2a रेशो 5, 2a रेशो 5, 2a रेशो जब 5b हो तो डायरेक्ट a b रेशो लिखना हो तो हमें क्या करना है सीधा, तो a के पास वाला जो है वो b का अनुपात है, a के पास वाला जो है वो b का अनुपात, ये है इन्होंने a के पास वाला जो है वो b का अनुपात, a के पास वाला जो है वो b का अनुपात, a के पास वाला b का अनुपात यानी और b के पास वाला जो है वो a का अनुपात है, b के पास वाला किसका अनुपात है a का। तो यहाँ पे कितना हो गया 5। ठीक है, और देखते हैं और ट्राई करने की कोशिश करते हैं। 2/3 a